हाँ बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है फाइलम प्लेटी हेलमिंथी। लेकिन इसको पहले स्टार्ट करें वीडियो को तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हर एक वीडियो आपके पास तक पहुंचता रहेगा। और इसे शेयर कर दीजिए जो आप दूर पर बैठे हैं, जिससे कि उनके पास तक बच्चों ये वीडियो मिलता रहे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप कुशल और मंगल से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फाइलम प्लेटी हेलमिंथीज। तो प्लेटी हेलमिंथीज को हम दो भागों में बांटते हैं, वो प्लेटी प्लस हेलमिंथीज। प्लेटी माने होता फ्लैट, हेलमिंथीज माने होता वर्म होता है। तो फ्लैट वर्म माने इसमें चपटे क्रीम आते हैं, वो चपटे फीते नुमा जो है वो इसमें आते जो है वो। और पहली बात की एसिलोमेट होते हैं, वो एसिलोमेट होते हैं माने अगुई होते हैं वो। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं माने एम्ब्रियोनिक जब 3 लेयर होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। माने एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, इसको क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं जो है वो। अब होती है कि इनका जीवन यापन जो होता है अधिकांश परजीवी होता है वो। और इनका शरीर जो है पृष्ठ अधर अक्ष, और ये जो है माने इस संकेतन जो होता है जीवन यापन अधिकांश परजीवी होता है वो। और इनका शरीर जो है पृष्ठ अधर अक्ष माने डार्सोब्रेंटल एक्सिस पर जो होता है चपटा होता है वो। पत्ती माने चपटा पत्ती या फीते नुमा होता है जो है वो, और मुलायम। और इसमें जो होता है जैसा बताया हमने, तीनों जर्मिनल लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तीनों जर्मिनल लेयर्स इसमें पाए जाते हैं वो। और आगुही अर्थात जो होता है ये क्या होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। एसिलोमेट या क्या होते हैं, ये आगुही होते हैं। अगला पॉइंट होता है इनका शरीर जो होता है द्विपार्श्व समित होता है। द्विपार्श्व समित माने क्या मतलब, इनका शरीर जो होता है बायलैटरल सिमेट्री होता है वो। बायलैटरल सिमेट्री होता है माने कि बीच से काटने पर जो होता है दो भागों में बढ़ जाता जो है वो। और वास्तविक विखंडन जो होता है, वास्तविक विखंडन इसमें रहित होता है वो। अब होती है पोषण में चिपके रहने के लिए जो होता है, रहने के लिए आसंजक एवं अविश्वासी अंग होता है माने एडेसिव ऑर्गेन्स होता है वो। तो एडेसिव ऑर्गेन्स से जो है पोषक के शरीर से क्या होते हैं, ये चिपके हुए होते जो है वो। और इनमें चूसक या कंटक माने सकर्स आहुस जो होता है, सकर आहुस जो उसमें पाए जाते हैं वो। अब होती अगला पॉइंट क्या होता है, बाह्य एवं अंतःकंकाल संवहन तथा श्वसन तत्वों का इनमें क्या होता है, पूर्ण अभाव होता है वो। और श्वसन प्राय एनएरोबिक माने श्वसन प्राय जो होता है एनएरोबिक या एनएरोबिक टाइप होता है, या अवायवीय श्वसन होता है वो। और उत्सर्जन जो होती है फ्लेम सेल्स माने उत्सर्जन जो होता है फ्लेम सेल्स या ज्वाला कोशिकाओं द्वारा होता है। माने कि इसमें जो ज्वाला कोशिका जो होती है वह उत्सर्जन में हेल्प करती है वो। अब होती है परजीवी जीवन के अनुकूलन जो होता है, अनुकूल जनन तंत्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है अत्यधिक विकसित होता है वो। और इन क्रिमियों में शुक्राणु जो होता है, शुक्राणु में 2 पूंछ होते हैं वो। निषेचन जिसमें क्या होता है, आंतरिक होता है। अब इसमें आते कौन कौन है वो, जैसे टीनिया सोलियम, टीनिया सैजिनेटा, प्लेनेरिया, फैसियोला हेपेटिका, सिस्टिसोमा। माने टीनिया सोलियम, प्लेनेरिया, फैसियोला और सिस्टिसोमा माने ये सब जंतु जो होता है इसमें आते हैं। जैसे कि टीनिया सोलियम जो होता है यह एक विशेष प्रकार का रोग, इसको कहते हैं टीनियसिस नामक रोग को ये फैलाता है। अब होती है कि तो अगला होता है इसका जो फाइलम में कौन कौन आते हैं, जिससे पहला होता है प्लेनेरिया। पहला एनिमल है वो, सॉरी लीवर फ्लू, लीवर फ्लू या इसे कहते हैं फैसियोला, फैसियोला हेपेटिका, फैसियोला गंगेटिका। तो फैसियोला जो होता है जीनस होती है, और हेपेटिका क्या होती है, फैसियोला हेपेटिका।
फैसियोला हिपैटिका। तो हिपैटिका जो होती है स्पीसीज होती जो है वो अब होती है कि इसका जो क्लासिफिकेशन होता है तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, क्लास टिमेटोडा, सब क्लास डायजेसिया और ऑर्डर इकानोस्टोमेटिका, जीनस जो होता है फैसियोला, जो होता है इसमें हिपैटिका होती है जो है वो। अब होती फैसियोला को जो होता है इसका सेप स्टाइल होता है, देखिए ए जो होता है इसमें जो होता है यहाँ पर हुक्स हो पाए जाते हैं जो है वो, यहाँ पर जो होता है हुक्स होते हैं और यहाँ पर जो होता है इस पोर्शन पर जो है वो, इसको कॉमन जेनाइटल एट्रियम कहते हैं वो। माने यहाँ पर एक एस्टेबुलम होता है, एसिटेबुलम, और इसके बाद यहाँ पर होता है कॉमन जेनाइटल पोर, कॉमन जेनाइटल पोर, और लास्ट में जो होता है स्क्रेटरी पोर होता है वो, स्क्रेटरी पोर। तो इसमें क्या होता है तो फैसियोला को हम लिवर फ्लूक कहते हैं वो, और यह एक डाइजेनेटिक एनिमल होता है। इसका प्राथमिक जो होस्ट होता है वह भेड़, बकरी, सुअर और गाय और कभी कभी मनुष्य की जो है पित्तवाहिनी, और द्वितीयक होस्ट इसका जो होता है स्नेल होता है। माने इसका प्राइमरी होस्ट जो होता है भेड़, बकरी, सुअर, गाय या कभी कभी मनुष्य की पित्तवाहिनी, और सेकेंडरी होस्ट इसका जो होता है स्नेल होता है। माने का घोंघा होता जो है वो। अब होती है कि इसका अग्रसिरा चौड़ा, त्रिकोण, शंक्वाकार, शीर्ष पिंडक या शीर्ष शंख माने हेड लोब आर्च से फैले पाए जाते हैं जो है वो, जिसके शिखर पर प्यालेनुमा जो होता है ओरल शकर पाए जाते हैं जो है वो। ओरल शकर के साथ त्रिभुजाकार मुख स्थित होता है। अधर तल पर मध्य रेखा में एक बड़ा गोल अधर चूसक या स्टेबुलम पाया जाता है, माने स्टेबुलम स्थित होता है। और अधर चूसक के ठीक आगे की ओर एक जन्म छिद्र माने की गोनोपोर पाया जाता है जो है वो, तो जेनाइटल गोनोपोर कहते हैं। और शरीर के जो होता है पक्ष सिरे पर मध्य रेखा पर स्क्रेटरी पोर, माने कि मध्य रेखा पर क्या होते हैं वो स्क्रेटरी पोर पाए जाते हैं जो है वो। पाचन तंत्र साधारण होता है और इसके मुख ग्रसनी, इसोफेगस और जो होता है वो इंटेस्टाइन सम्मिलित होते हैं वो। इसमें गुदा का अभाव होता है और श्वसन और प्रसंजन तंत्र का भी इसमें जो क्या होता है ये अभाव होता है जो है वो। अब होती जनन तंत्र जो होता है पूर्ण विषय द्विलिंगी और ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट माने क्या मतलब, इसमें मेल और फीमेल ऑर्गन जो होता है वह एक ही बॉडी में पाए जाते हैं जो है वो। अब होती है कि इसमें वृषण और अंडाशय जो होता है, वृषण और अंडाशय जो होता है शाखान्वित होते हैं माने क्या मतलब कि ये जो होता है हर्माफ्रोडाइट होते हैं और वृषण और अंडाशय जो होता है शाखान्वित होने क्या मतलब शाखाओं में क्या होते हैं ये बटे हुए होते हैं। ये था किसके बारे में, लिवर फ्लू के बारे में रहा जो है वो। और लिवर फ्लू जो होता है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में आता है वो। अब अगला होता है टेपवर्म, अगला होता है टेपवर्म और इसकी हिंदी होती फीता क्रीम होता है। तो फीता क्रीम या इसको क्या कहते हैं हम टेपवर्म कहते हैं जो है वो। जिसका फाइलम जो होता है प्लेटीहेल्मिन्थीज, क्लास जो होता है सिस्टोडा होता है, और सब क्लास जो होता है यूसिस्टोडा, ऑर्डर टीनोइडिया, जीनस टीनिया, और स्पीसीज जो होता है सोलियम, टीनिया सोलियम। तो टीनिया जीनस हो गया और सोलियम क्या हो जाता है स्पीसीज हो जाता है जो है वो। तो ये जो होता है टीनिया सोलियम, यहाँ पर जो है वो शकर हो गया। इसमें क्या होता है टीनिया सोलियम में माने कि यहाँ पर टू रोजा फुक्स पाए जाते हैं जो है ये। इसके बाद यहाँ पर बीच में शकर होता है वो। इसके बाद नेक होता है, नेक माने एक पोर्शन इसको नेक कहते हैं जो है वो नेक। और इसके बाद क्या होता है
immature प्रोग्लैटिड्स और इसके बाद जो होता है मैच्योर प्रोग्लैटिड्स। और इसके बाद क्या होता है ग्रेविड प्रोग्लैटिड्स, जिसमें लगभग 1000 से 1200 तक खंड पाए जाते हैं जो है वो। माने कि अब आती है कि इसमें क्या होता है, इसकी लंबाई जो होती है 2 से 3 मीटर तक लंबा, चपटा, चीमड़, क्यूटिकल युक्त और जो होता है फीतेनुमा, खंड द्वार और यह द्विपार्श्व समित होता है जो है वो। ये फीता कृमि जो होता है ये डाइजेनेटिक होता है। इसका प्राइमरी होस्ट जो होता है ह्यूमन होता है और सेकेंडरी होस्ट जो होता है सुअर होती, माने प्राइमरी होस्ट ह्यूमन होता है और सेकेंडरी होस्ट जो होता है इसकी सुअर होती जो है वो। अब होती है कि यह इसलिए कैसा एनिमल होता है, ये डाइजेनेटिक या द्विपोषी एनिमल होता है। अब होती है कि इसका जो होता है शरीर 3 भागों में बटा होता है वो, माने कि शरीर जो होता है 3 भागों में, घुंडीनुमा शीर्ष पर स्कोलेक्स नेक्स्ट होता है, ये स्कोलेक्स हो गया, यहाँ पर नेक होता है, नेक और इसके बाद स्टेबुलाई होते हैं, माने 3 भाग होते हैं जो है वो। एक भाग स्कोलेक्स होता है, दूसरा भाग नेक होता है और थर्ड भाग जो होता है स्टेबुलाई होते हैं जो है वो। और स्कोलेक्स में 2 आकुंचनशील अंकुश, एक रोस्टेलम तथा 4 प्याले नुमा जो होता है, 4 प्याले नुमा सकर होते हैं वो, 1 2 3 एक पीछे होता है, सकर होते जो है वो। अब होती है कि स्टेबुलाई में जो होता है 8 शिजा खंड होते हैं और एक टीनियसिस रोग नामक बच्चों जो क्या करता है उत्पन्न करता है वो। आज इतने पर्याप्त, लाइक करना भूलिए। धन्यवाद।